पी ब्लॉक के तत्व। भाग फर्स्ट में पी ब्लॉक के बारे में बेसिक पढ़ा था। इस पी ब्लॉक में वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार कहलाता है, वर्ग 16 केल्कोजन कहलाता है, वर्ग 17 हेलोजन कहलाता है और वर्ग 18 अक्रिय गैसें होती हैं। हमने बेसिक में पढ़ा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसी प्रकार आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इसमें 7 आवर्त हैं। हीलियम और हाइड्रोजन फर्स्ट आवर्त में हैं और 6 आवर्त तक एलिमेंट हैं। वर्ग 15 के तत्व, इसे नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये वर्ग 15 के तत्व हैं। लास्ट में अक्रिय गैसें होती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम फर्स्ट आवर्त का तत्व है और रेडॉन 6 आवर्त का तत्व है। इसमें फर्स्ट और सेकंड आवर्त, फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18 और 6 में 32 और 7वां अपूर्ण होता है। जैसे वर्ग 15 के तत्व है, इनको याद करने के लिए आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है नाना पाटेकर आज सबके बीच में है, मीन्स नाना नाइट्रोजन, पाटेकर फास्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एंटीमनी और बीच बिस्मिथ। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। अब इसमें 8 जोड़ते हैं तो परमाणु क्रमांक 15 हो जाता है, जो फास्फोरस का है। अब 2 बार 18 जोड़ेंगे, 15 में 18 जोड़ा 33 और फिर 18 जोड़ा 51 और फिर 32 जोड़ते हैं तो ये 83 जो है वो बिस्मिथ का हो जाता है। अब इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक जनरल फॉर्मूला है कि जो भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उससे पहले वाले आवर्त की अक्रिय गैस लिखनी है और लास्ट में जो आवर्त है उसी का S2 आएगा और उसी आवर्त का P3 आएगा। जैसे मेरे को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब देखो, नाइट्रोजन से पहले अक्रिय गैस ऊपर की तरफ हीलियम है, मैंने हीलियम लिखा और उसके बाद ये नाइट्रोजन जो है दूसरे आवर्त का है तो दूसरे का S2 और दूसरे का P3, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे फास्फोरस का लिखना है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। अब फास्फोरस से पहले अक्रिय गैस इधर जाके इधर जाएंगे तो नियोन आएगी, तो मैंने नियोन लिखा तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए। अब आवर्त कौन सा चल रहा है, फास्फोरस किस में आवर्त में आता है, थर्ड आवर्त में, तो 3s2 3p3। इसी प्रकार आर्सेनिक, इसका परमाणु क्रमांक 33 है। अब आर्सेनिक से पहले अक्रिय गैस ये यहाँ जाके यहाँ जाते हैं तो आर्गन आती है, आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ये जो आर्सेनिक है वो फोर्थ आवर्त का है, फोर्थ आवर्त का है तो इसमें 4s2 हो गया, 4p3 हो गया, तो 18 और 2 20 और 3 23, लेकिन परमाणु क्रमांक 33 है तो 10 बचा हुआ है तो वो इससे पहले आवर्त का 3d10 आ जाएगा। इसी प्रकार एंटीमनी 51 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक 51 है। तो Sb के ऊपर आता है क्रिप्टॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन 36 हो गए और इसके बाद में ये फिफ्थ आवर्त का है, ये फिफ्थ आवर्त है तो 5s2 5p3, तो 5 ये हो गए, 36 ये हो गए, तो 51 में बचे अपने पास 10, तो वो हो गया 4d10।
इसी प्रकार बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बिस्मिथ से पहले आता है जिनोन Xc, जिसका परमाणु क्रमांक 54 है। तो जिनोन हो गया 54, और ये जो आवर्त है वो 6 है, तो 6x2 6p3, तो 5 तो ये हो गए, 54 ये हो गए, 59 हो गए, बचे अपने 10 और 14, तो 10 को 5d10 ले लिया और इससे पहले 4f में 14 ले लिया। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट आता है टॉपिक ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण अवस्था में इसके बाह्यतम कोश में 4s2 4p3 मीन्स p2 और p3 होता है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 3 ये ग्रहण कर सकता है, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा -3। लेकिन अगर इसको ऊर्जा दें तो ये बाहरी कक्षा का Pa 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक +3 भी हो सकता है। और ज़्यादा ऊर्जा दें तो 3 ये और 2 ये पाँचों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो +5 भी इसका ऑक्सीकरण अंक हो सकता है। तो ये सामान्यतः +3 और +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड कैसे बनाते हैं? क्योंकि हाइड्राइड में H होता है नेगेटिव, और वर्ग 15 के तत्व जनरल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे N+3। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा NH3, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 1 है तो NH3। इस प्रकार यहाँ पर सारे हाइड्राइड जो बनेंगे NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इन हाइड्राइडों के अपचायक गुणों का बढ़ता क्रम। अपचायक गुण अच्छा हो मतलब ऑक्सीकरण अवस्था अच्छी हो। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। तो ये वर्ग 15 के तत्व हैं, और ये हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्राइड बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है। जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे इस हाइड्रोजन का इसका आकर्षण कम होता जाता है। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे एंटीमनी, और ये हाइड्रोजन से तो ये हाइड्राइड हो गया NH3, ये हो गया NH, ये PH, ये ASH, और ये हो गया SbH। तो इसमें आकर्षण कम है, ये कम ऊर्जा में H निकल जाएगा, और कम ऊर्जा में H आसानी से मुक्त हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीकरण। मतलब SbH अच्छा ऑक्सीकरण करता है, और अच्छा ऑक्सीकरण करता है वो अच्छा अपचायक होता है। तो इसमें देखो अपचायक अच्छा कौन होगा, ये यहाँ पर BiH3, क्योंकि Bi का आकार बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन आसानी से निकाल देगा, और जो हाइड्रोजन आसानी से निकालता है वो अच्छा ऑक्सीकरण होता है, मतलब अच्छा अपचायक होता है। तो सबसे ज़्यादा अपचायक गुण इसमें होंगे, और NH3 में सबसे कम अपचायक गुण होंगे। मैंने लिखा है देखो यहाँ पे नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो E-H बंध दुर्बल होता है, H आसानी से निकलता है, मतलब ऑक्सीकरण आसानी से होता है, और जिसका ऑक्सीकरण आसानी से होता है वो अपचायक क्षमता उसकी बढ़ती है। या इसके विपरीत ये H आसानी से दे देगा तो ये अस्थायी है। तो स्थायी कौन है इसमें? NH3। तो स्थायित्व के क्रम की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, NH3, PH3 और सबसे कम BiH3 स्थायी रहेगा। क्षारकता की बात करें तो क्षारकता जैसे अम्लता, जो H आसानी से दे दे वो अधिक अम्लीय, मतलब वो कम क्षारीय है। तो BiH3 जो है वो H आसानी से दे देता है, तो ये अधिक अम्लीय, मतलब ये कम क्षारीय है। तो क्षारकता का सबसे अधिक होती है NH3 और सबसे कम होती है BiH3। ये जो BiH आसानी से दे देता है इसलिए BiH3 अधिक अम्लीय। अगर यही अम्लता का क्रम होता तो BiH3 सबसे अधिक अम्लीय होता और NH3 सबसे कम अम्लीय होता। वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीजन से क्रिया कर ये ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? क्योंकि O पे होता है -2 और यहाँ पर अपन ले रहे हैं +3, जैसे E+3, तो ये फॉर्मूला बनेगा
O3, जैसे Bi2O3, Sb2O3, As2O3, P2O3 और N2O5। वर्ग 16 के तत्व, इन्हें केल्कोजन भी कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व को कैसे याद रखेंगे? ओमा शंकर से पूछकर टीपो। ओमा ऑक्सीजन, शंकर सल्फर, से सेलेनियम, पूछकर टीपो टी टेल्यूरियम, पो पोलोनियम। इनका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का जैसे 8 है, इसमें 8 जोड़ा तो ये 16 हो गया। सल्फर का परमाणु क्रमांक है, अब 2 बार 18 18, एक बार 18 जोड़ा तो 34 हो गया, ये Ag का हो गया। और फिर 34 में 18 जोड़ा तो ये 52 हो गया, ये टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक है। और फिर 32 जोड़ेंगे तो पोलोनियम का परमाणु क्रमांक 84 आ जाएगा। इसमें आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आवर्त फर्स्ट से लेके 6 तक है। और ये 16वां वर्ग है जो इस प्रकार मैंने लिया है: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव सक्रिय धातु है, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातु बढ़ती है। तो ये और एस ये अधातु है, ACT उपधातु है और ये धातु है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मुझे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब ऑक्सीजन से पहले अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। तो मैंने हीलियम लिया, इसका परमाणु क्रमांक 2 है। और ये जो है वो दूसरे आवर्त का है, तो दूसरे आवर्त का S2 और 2p4, मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS2 NP4। N आवर्त है, जैसे दूसरा आवर्त है तो 2s2 2p4, तो ये 8 हो गया। सल्फर का लिखना है तो सल्फर से पहले अक्रिय गैस नियोन है, तो नियोन लिखा तो ये 10 हो गया। अब मुझे 16 लिखना है तो NS2 NP4, तो N मीन्स आवर्त कौन सा है इसका? तीसरा, ये तीसरे आवर्त में चल रहा है, तो 3s2 3p4। Ac का लिखना है तो Ac से पहले ऊपर के आवर्त में आर्गन आता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, तो 18 ये हो गया। और मुझे NS2 NP4 करना है तो फोर्थ आवर्त है, ये फोर्थ आवर्त, तो फोर्थ S2 और P4, तो 6 ये हो गए और 18 ये हो गए, तो ये 24 हो गए और बचे 10, तो इससे पहले D आएगा 3D10। इसी तरीके से यहाँ पर TE इसका 52 है, इससे पहले अक्रिय गैस क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिफ्थ इसका आवर्त है, तो 5s2 और 5p4, तो 6 ये 36 है, बचे 10, वो इसमें आगे 4d10। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीकरण अवस्था, अब ऑक्सीकरण अवस्था इसमें क्या है कि बाहरी कक्षा में अगर देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 2 ग्रहण कर लेगा, इसलिए ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी। और अगर ऊर्जा दे के इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, और अगर अधिक ऊर्जा दे दे तो 6 निकल जाएंगे, तो +6 भी इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। और ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, जैसे परऑक्साइड H2O2, इसमें O की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। वर्ग 16 के तत्वों की हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो ये H2O, H2S, H2Se, H2Te, क्योंकि H जो होता है वो माइनस हाइड्राइड में होता है, और O ले लें तो वो +2, तो ये इधर आ जाएगा 1 और 2 इधर आएगा, तो OH2 मीन्स H2O। तो इस तरीके से ये हाइड्राइड बनेंगे। इनके अपचायक गुण, अब अपचायक गुण उसी प्रकार जो अपने वर्ग 15 में पढ़ा है, जिसका आकार बड़ा होगा वो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देगा, तो वो अधिक ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अवस्था उसकी अच्छी होगी।
और अपचायक वो अधिक होगा। तो यहाँ पर ये अपचायक गुण इसका ज़्यादा होगा और H2S का अपचायक गुण कम होगा। इसी तरीके से अम्लीय गुण, जो H आसानी से दे दे, तो जिसका आकार बड़ा वो H आसानी से कम ऊर्जा में मुक्त कर देगा, इसलिए इसका अम्लीय ये अधिक होगा और H2O कम अम्लीय होगा। वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीजन से क्रिया कर ये 4 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं? जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल देते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार देते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल क्षार दोनों देते हैं तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड। और जो ना अम्ल देते हैं ना क्षार देते हैं तो उनको बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। और ये सब ऑक्साइड के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे अम्लीय ऑक्साइड CO2, SO2, Cl2O7, क्षारीय ऑक्साइड Na2O, MgO, Al2O3, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 जो अम्ल भी देता है जल से क्रिया करके और क्षार भी देता है। और इम्पोर्टेंट है उदासीन ऑक्साइड CO, NO और N2O। वर्ग 17 के तत्व जिसे हेलोजन तत्व कहते हैं और वर्ग 18 के तत्व जिन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। फ्लोरीन, Cl, Br, I और At, इनका F का परमाणु क्रमांक 9 है। इसमें 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। Cl का परमाणु क्रमांक है, अब 2 बार 18 जोड़ना है और 1 बार 32 जोड़ना है। इसी प्रकार हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 है। नियोन इसका 10 है, 1 बार 8 जोड़ा 18 और 2 बार 18 जोड़ा और फिर अंतिम में 32 जोड़ा तो 86 परमाणु क्रमांक रेडॉन का होगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का वही तरीका है जो मैंने आपको वर्ग 16 और वर्ग 15 में समझाया है। इनमें ऑक्सीकरण अंक जो हेलोजन में है वो -1 होता है और F के अतिरिक्त +1, +3, +5, +7 ये इनके ऑक्सीकरण अंक होते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया करके ये HF, HCl, HBr, HI बनाएंगे। तो अम्लीय प्रकृति जिसका आकार अधिक वो H आसानी से त्याग देगा, तो I का आकार सबसे बड़ा होता है तो H आसानी से त्याग देगा, इसलिए HI सबसे अधिक अम्लीय है और HF कम अम्लीय है। अपचायक गुण, अपचायक गुण भी जो H दे देगा वो अच्छा ऑक्सीकरण है, मतलब वो अच्छा अपचायक है, तो HI अधिक अपचायक है और HF सबसे कम अपचायक है। और इसका रिवर्स कर दे तो स्थायित्व का गुण, क्योंकि ये H आसानी से दे देता है तो ये अस्थायी हो गया, मतलब ये कम स्थायी है और HF अधिक स्थायी है। नेक्स्ट इसमें ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। VSEPR सिद्धांत, ये आपने 11th में पढ़ा था और इस पे क्वेश्चन आता रहता है। जैसे संकरण sp है तो आकृति रेखीय होती है, sp2 है तो त्रिकोणीय है, sp3 है चतुष्फलकीय है, sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और sp3d2 है तो वो आकृति अष्टफलकीय होगी। ये विदाउट लोन पेयर है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं तो ओरिजिनल आकृति ये होती है, और अगर इन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो आकृति विकृत हो जाती है। जैसे यहाँ पर BrF3, ICl2-, ICl4-, इन सब के VSPR सिद्धांत के अनुसार इनको समझाना है कि इनकी आकृति क्या होगी। जैसे मैं लेता हूँ ICl2-, तो इसमें सेंटर एटम जो है वो आयोडीन रहेगा और आयोडीन इनकी बाहरी कक्षा में हेलोजन परिवार है और हेलोजन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ये I लिया, इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कर दिया और एक इस पर माइनस आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। अब इसमें 2 Cl जोड़ दिए। अब इनके कक्षक निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कक्षक होता है और ये एक कक्षक ये और एक कक्षक ये, तो 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक है इसमें, मतलब इसमें संकरण होगा sp3d, ये 5 कक्षक हो गए। अब sp3d जो है ओरिजिनल आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, तो मैंने ये त्रिकोण बनाया और ये 2 लाइन ऊपर नीचे बना दी। अब इसमें 3 Lp है 1, 2, 3, तो यहाँ त्रिकोण में तीनों Lp रख दिए और 2 Cl ऐड करने हैं तो एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, तो ओरिजिनल बॉन्ड ये Cl के बचे, इसलिए इसकी आकृति क्या हो गई, रेखीय हो गई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है BrF3,
को VSEPR सिद्धांत से समझाइए। इसका केंद्रीय परमाणु Br है। ये हेलोजन परिवार है और हेलोजन परिवार में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये Br 1 2 3 4 5 6 7। अब इस Br से F परमाणु 3 है। ये F इससे जोड़ दिए, ये सब रब कार्य है और दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ टोटल कक्षक हो गए 1 2 3 4 5। 5 कक्षक का मतलब हो गया sp3d संकरण। और sp3d संकरण तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन ये तब होती है जब इस पे लोन पेयर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर है। तो पहले त्रिकोण बनाएंगे और इसके सेंटर में Br लिखेंगे। अब इसमें लोन पेयर देखो, एक लोन पेयर होता है तो इस कोने पे लेना है, अगर 2 लोन पेयर आते हैं तो इन दोनों पे लेने हैं, और अगर 3 लोन पेयर आते हैं तो 1 2 3 पे लेने हैं। इसके ऊपर और नीचे लोन पेयर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर है? 2। तो एक लोन पेयर तो इधर हो गया और एक लोन पेयर यहाँ हो गया। अब अपने पास 3 F है तो एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा है। तो इसकी जो अब आकृति बनी है लोन पेयर के कारण वो ये बॉन्ड हैं अपने पास और ये कहलाता है टी आकार। तो इस तरीके से BrF3 की आकृति होती है टी आकार। जैसे नेक्स्ट लेता हूँ मैं XeF4। सेंटर एटम जो है वो Xe है, अक्रिय गैस है और इसके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन अपन बनाएं, ये रफ कार्य है 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे 4 F परमाणु जुड़े हुए हैं तो अपन रफ में कहीं भी जोड़ देते हैं 1 2 3 4। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 कक्षक, तो टोटल कक्षक हो गए 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब हो गया sp3d2। ये 6 कक्षक है जिसकी ओरिजिनल आकृति अष्टफल की होती है, लेकिन इसमें 2 LP आ गए तो इसकी आकृति अष्टफल की नहीं होगी। तो अष्टफलक वैसे होता है इस तरीके से कि ये तो हो गया वर्ग, सेंटर में हो गया Xe। अब इसमें अगर एक लोन पेयर आता है तो ऊपर लेना है, 2 लोन पेयर आते हैं तो ऊपर नीचे लेने हैं, इनमें कोनों पे नहीं लेना है। तो यहाँ 2 LP है तो एक तो ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया, और 4 F है वो इन चारों कोने पे आ जाएंगे। तो ये हो गया XeF4। अब बॉन्ड है अपने पास ये चारों और केवल ये वर्ग में है, समतल में है, तो इसकी ओरिजिनल आकृति जो होगी वो वर्ग समतलीय होगी। जैसे नेक्स्ट है XeO3। Xe रब देखें, Xe की अक्रिय गैस है, वही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 3 O जुड़े हैं। लेकिन O के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी अष्टक पूरा होगा। तो एक O ये हो गया, दूसरा O ये हो गया और तीसरा O ये हो गया। और चाहे सिंगल बॉन्ड हो 1 सिग्मा है, डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी 1 सिग्मा है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और ये चौथा सिग्मा। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 कक्षक बन रहे हैं, मतलब इसकी आकृति बन रही है sp3। और sp3 होती है चतुष्फलकीय, लेकिन चतुष्फलकीय नहीं होगी क्योंकि इस पर LP आ रहा है। तो चतुष्फलक अपन बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है, जिसके सेंटर में Xe आ जाए, 3 O, ये 1, ये 2 और ये 3, और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। इस आकृति को बोलते हैं पिरामिडी। और मैंने और भी उस पेपर में एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उसको आप किताब में देखकर बनाएं, प्रैक्टिस करें।